राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से खबर है, हरियाणा कांग्रेस की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। हरियाणा चुनाव आयोग से कांग्रेस के नेता मिलेंगे और कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल है जो कि हरियाणा चुनाव आयोग के पास जाएगा, मुलाकात करेगा। निकाय चुनाव को लेकर के आपको बता दें कि मुलाकात होगी और इसमें चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग होगी कि हरियाणा में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये बात उदय भान ने कही है। हम ईवीएम को नहीं चाहते, इस बात को भी उदय भान ने कहा है और निकाय चुनाव सिंबल पर ही लड़ेंगे, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से कहा गया है। दिल्ली में मंथन का दौर लगातार कांग्रेस पार्टी में चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर के। और अब जानकारी ये है कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग से ये मुलाकात कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल करेगा और इसमें डिमांड ये होगी कि जो निकाय के चुनाव हैं उनको बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए। हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, उदय भान ने इस बात को कहा, और चुनाव बैलेट पेपर से हो और बैलेट पेपर से निकाय चुनाव होना चाहिए, ये मांग राज्य चुनाव आयोग के आगे रखी जाएगी। तो एक प्रतिनिधिमंडल है कांग्रेस का जो कि मुलाकात करेगा। तो निकाय चुनाव को लेकर के आपको बता दें कि कांग्रेस में बैठक अभी फिलहाल चल रही है और कांग्रेस इस बैठक के ही अंदर यह फैसला किया गया है कि एक प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन है जो कि जाएगा और चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए। ये डिमांड राज्य चुनाव आयोग से की जाएगी और ईवीएम से हम ये चुनाव नहीं चाहते हैं, ये बात उदय भान की ओर से कही गई है। तो निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। निकाय चुनाव को लेकर के मंथन भी आप देख रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा जो कि राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और इसमें चुनाव को बैलेट पेपर से करवाया जाए, ये डिमांड कांग्रेस पार्टी की ओर से रखी जाएगी। उदय भान ने यह भी कहा कि हरियाणा में बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए क्योंकि हम ईवीएम नहीं चाहते हैं, इस बात को उदय भान ने कहा है। और निकाय चुनाव में आपको बता दें कि बैलेट का इस्तेमाल हो, ये डिमांड भी अब कांग्रेस पार्टी करेगी। ब्यूरो चीफ दीपक जुड़ गए हमारे साथ जानकारी के साथ। सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आज कांग्रेस में हम लोग देख रहे हैं तो मंथन चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर के और अब जानकारी यह है कि एक डेलीगेशन है जो कि जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के पास और उनसे डिमांड ये करेगा कि निकाय के जो चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से होने चाहिए। उदय भान तो ये भी कहते हुए नजर आए कि हमें भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर, कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस की आज अहम बैठक हुई थी। अहम बैठक अगर बात करें तो ये निकाय चुनाव को लेकर के थी, लेकिन इस बैठक में जो मुख्य इन्होंने मुद्दा है, जो निर्णय लिया है, इन्होंने सीधे तौर से प्रदेश कांग्रेस का कहना है, क्योंकि उदय भान अभी बाहर आए, उन्होंने बाकायदा अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो बैलेट पेपर पर चुनाव चाहते हैं। उनका कहना है कि जो निकाय का चुनाव है ये बैलेट पेपर पर होना चाहिए, ईवीएम पर यह चुनाव नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि ईवीएम को लेकर के उन्हें संदेह है, पहले भी ईवीएम संदेह में रही है और ऐसे में वो किसी भी सूरत में निकाय चुनाव ईवीएम पर नहीं चाहते हैं, बैलेट पेपर का पर चुनाव चाहते हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, तमाम चुनाव जो हैं उनका कहना है कि बैलेट पेपर पर होने चाहिए। और इसको लेकर के एक इनका प्रतिनिधिमंडल जो है वो सोमवार को, क्योंकि अब इनका कहना है कि समय लिया जाएगा राज्य चुनाव आयोग से मिलने का, सोमवार या मंगलवार जो भी समय मिलेगा उसके लिए बाकायदा प्रदेश कांग्रेस का एक डेलीगेशन वहां मुलाकात करेगा, अपना ज्ञापन सौंपेगा और ये बात रखेगा कि इस निकाय चुनाव को बैलेट पेपर पर करवाया जाए। तो उसको लेकर के अगर हम बात करें, फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि अधिकतर नेता बैठक से बाहर आ चुके हैं, कुछ नेता अभी भी चर्चा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी अंदर मौजूद है, उदय भान अभी भी अंदर मौजूद हैं। और दूसरी बात इनका कहना है कि जहां तक चुनाव चिन्ह की बात है तो जो नगर निगम के चुनाव हैं, जिसमें चाहे वो मेयर पद को लेकर के हो या फिर नगर निगम के पार्षद हो, उनके जो चुनाव, उनका कहना है कि वो चुनाव चिन्ह पर लड़े जाएंगे। जो निकाय चुनावों में नगर निगम के जहां जहां नगर निगम है, चाहे वो गुरुग्राम की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, मानेसर की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए, करनाल की बात की जाए, अंबाला की बात है, क्योंकि सोनीपत और अंबाला में उपचुनाव है मेयर पद को लेकर के। उनका कहना है कि ये सभी चुनाव चिन्ह पर लड़े जाएंगे, ना केवल मेयर बल्कि पार्षद के भी। लेकिन जो अन्य नगर पालिका, नगर परिषद की जहां तक बातें की जा रही है, इनका कहना है कि उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अभी जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल को अधिकृत किया है कि वो इस पर निर्णय लेंगे, पार्टी के नेताओं से भी बात रखेंगे और आज तमाम अन्य नेताओं से चर्चा की गई है और उसके बाद जल्द ये निर्णय लिया जाएगा कि वो इन चुनावों को चुनाव चिन्ह पर लड़ते हैं या नहीं अन्य। लेकिन नगर निगम का जो चुनाव है वो चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है आज की, अगर बात करें बैठक में, तो ये निर्णय है
कि ईवीएम पर चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती। आपको दिखा रहे हैं कि तो तमाम नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, आप देख सकते हैं सांसद, वो भी बाहर आ रहे हैं। ईवीएम पर जो है इनका कहना है कि ये चुनाव जो है यहाँ पर जो है इनका कहना है कि ईवीएम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ये बैलेट पेपर पर चाहते हैं कि ये चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर को लेकर के इनका कहना है कि ये चुनाव हो, उस पर चुनाव लड़ा जाए, जिसको लेकर के चुनाव आयोग से, राज्य चुनाव आयोग से जो है मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, और एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ईवीएम को लेकर के पहले भी प्रश्न उठते रहे और आज की भी बैठक का जो सबसे बड़ा सार है वो यही है कि बैलेट से जाते हैं। अब हालांकि अब तो चुनाव आयोग ये निर्धारित करेगा, लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ और रणनीतिक तौर पर भी चर्चा हुई है? क्योंकि निकाय चुनाव में और जिम्मेदारियां किसको क्या दी जाएंगी, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? जैसे ये कह दिया कि सिंबल पर जो मेयर के चुनाव है कम से कम वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसके अलावा रणनीतिक तौर पर भी कुछ और चर्चा हुई है क्या इस मीटिंग में? देखिए, रणनीतिक तौर पे इनका कहना है कि जो लोग नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, नगर निगम क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दावेदार हैं, जो मेयर का या पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग अपने आवेदन कर सकते हैं। तमाम जो कमेटियां बनाई गई हैं उनको अपने आवेदन जो है दावेदारों को, दावेदार जो हैं वो पार्टी के आगे अपनी इच्छा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए अन्य, उनका कहना है उनने अन्य पर भी जो कमेटियां हैं, चाहे वो नगर परिषद है, नगर पालिका, उसको लेकर के जल्द निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने हालांकि रिजर्वेशन को लेकर के भी प्रश्न उठाया है कि जो कोटा था, एक एससी कोटा होता था, एसटी कोटा होता था, उनका कहना है कि उसकी संख्या घटाई गई है। उसको लेकर के भी इन्होंने प्रश्न उठाया है कि कहीं ना कहीं एससी एसटी कोटे के साथ गलत किया गया है। कई प्रश्न उन्होंने उठाए चुनाव आयोग पर, राज्य चुनाव आयोग पर जो है उन्होंने कई प्रश्न यहाँ पर उठाए थे। और उसके साथ साथ उनका कहना है कि जहाँ तक बात है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये ईवीएम पर इस चुनाव को नहीं चाहते हैं। ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर इस चुनाव को चाहते हैं, जिसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस ने आज की इस बैठक में जो है निर्णय लिया है। अगर हम बात करें तो प्रदेश कांग्रेस की इस बैठक में तमाम नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद भी रहे, उन्होंने तो अपनी अपनी बात रखी। हालांकि आज की इस बैठक में बात की जाए तो कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला ने दूरी बनाई, लेकिन तमाम अन्य जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो चर्चाएं करी थी। और उसके बाद फिलहाल ये एक बड़ा प्रश्न कहीं ना कहीं हो गया है कि निकाय चुनाव में आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी जो है बैलेट पेपर पर चाहती है, क्यों वो ईवीएम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा एक मुद्दा है। और इसको लेकर के अगर हम बात करें तो अभी भी प्रदेश कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार तमाम नेता आपको दिखाना भी चाहेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तमाम नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार जो अगर हम बात करें तमाम चर्चाएं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर चल रही थी। जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे थे कि निकाय चुनावों को लेकर के ये एक अहम बैठक थी और ये बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर चुनाव नहीं लड़ जाती। दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। सर, एक बात, ईवीएम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये एक बात रखी गई है, क्या कारण है ईवीएम से दूरी? देखिए, ईवीएम पे जनता का विश्वास उठ चुका है पूरे देश में और इसीलिए हमारे निकाय चुनाव बैलेट पे हों, ये कांग्रेस पार्टी की आज एक हमने मांग रखी है। और उत्तराखंड के अंदर अभी 2 महीने पहले या 1 महीने पहले निकाय चुनाव वहाँ पे बैलेट पे हुए हैं। तो उत्तराखंड करा सकता है तो हरियाणा को क्या दिक्कत है? और जो हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनसे हमारा कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जाके मिलेगा इस संदर्भ में। तो आप ये लोग ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे हो, चाहे नगर निगम हो या? हाँ बिल्कुल। एक निर्णय तो लिया गया कि नगर निगम में मेयर और पार्षद का चुनाव चिन्ह पर होगा। अभी अन्य ये हमारा हो गया चर्चा विस्तृत और इस पे जो कंसेंसस निर्णय है वो पार्टी हाईकमांड जल्दी उस पर लेगी। धन्यवाद। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनका कहना है कि इन्होंने भी वही बात रखी कि ईवीएम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि कुछ राज्यों को लेकर उदाहरण भी दिया इन्होंने कि जब उन राज्यों में अभी बैलेट पेपर पे हुए हैं तो यहाँ क्यों नहीं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर लगातार जो है मीटिंग जो क्योंकि अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ नेताओं की बात की जाए जिसमें जितेंद्र बघेल जो कि सह प्रभारी हैं वो अभी अंदर मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। उदय भान यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो अभी एक चर्चा कर रहे हैं, अपनी अगली रणनीति बना रहे हैं। लेकिन प्रमुखता के साथ जो बैठक थी, आज की जो बैठक का एजेंडा था मुख्यतः निकाय चुनावों पर, तो उसमें इन्होंने जो अहम निर्णय लिया है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नगर निगम का चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, चाहे मेयर हो या पार्षद हो। बिल्कुल नहीं दीपक, अभी आप बात भी कर रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर। बिल्कुल वो ये चाह रहे हैं कि बैलेट पर होना चाहिए और उत्तराखंड का एग्जाम्पल भी दे रहे थे। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उत्तराखंड के अंदर, वहां बैलेट पर ही चुनाव हुए हैं। मैं वापस लौटूंगा दीपक, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर है, दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर है।
तो केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, ये बड़ी और अहम जानकारी है। आज केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक है, अब से थोड़ी देर के बाद। आपको बता दें कि ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, इसकी शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। यहाँ पर नए इनकम टैक्स के बिल को मंजूरी मिल सकती है, बड़ी खबर है। तो केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कैबिनेट मीटिंग है जिसमें कुछ अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। जो नया इनकम टैक्स बिल है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, केंद्रीय कैबिनेट की भी आज बैठक है, अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का?